हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई एक ब्लॉग लेकर। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मेरी बेटी पूजा कर रही है। आप लोगों को लगेगा क्या आज कुछ स्पेशल है क्या? तो हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी बिटिया रानी का है बर्थडे। तो आपका आशीर्वाद और प्यार भी चाहिए इनको, तो अपना आशीर्वाद भी दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखना आप लोग मेरी बेटी के लिए। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि एक्चुअली आज है इनका पेपर, तो मंदिर तो जा नहीं सकती हैं। तो मैं बोली चलो बेटा घर पे ही पूजा कर लो, कम से कम आप मंदिर नहीं जा पाओगे। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी देना है। तो बच्चे तोरी खाते नहीं हैं, बाकी मेरा और हबी जी का तो फेवरेट है तोरी, भिंडी, लौकी ये सब फेवरेट है। तो इधर तोरी बना रही थी और साइड में दाल बना रही हूँ। और आज मेरे शिवांश जो हैं, आज मेरे कान्हा अभी तक सो रहे हैं। आज उनका कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरे साथ उठ गए या फिर कुछ और। तो इसकी वजह से मैं फटाफट नहाने चली गई, क्योंकि नहा कर आई, क्योंकि नहाना हो जाता है ना तो बहुत बड़ा काम होता है। सो रहे थे, मैं सोची चलो फटाफट मैं नहा लेती हूँ। और आज बस बड़ी बेटी का ही पेपर था, छोटी बेटी घर पे ही थी, तो मुझे उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि अगर जाग भी जाएंगे तो वो देख लेगी। और यहाँ पे मैं फटाफट नहा के आ गई हूँ। गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। देख लो, और आज के दिन तो इतना काम है ना, मतलब दिमाग में हाँ ये काम हो गया तो अब ये काम करना है। फटाफट फटाफट काम ही काम दिखते जाता है। तो मैं नहा कर आई, जैसे ही पूजा करने जा रही थी तो यहाँ पे देखिए कान्हा उठ के रेडी हो गए हैं। तब तक चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी छोटी दीदी हैं तो खिला लेंगे। और मेरी तरफ ही देख रहे थे, मम्मा को देखने के बाद अब उनका रोना स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे छोटी दीदी खिला रही हैं उनको मस्त तकिया लगाकर। और मैं पूजा करके आई और देखेगी कैसे, देखो आने के लिए इनकी नन्ही सी हाथ कैसे मम्मा के गोद में आने के लिए कर रहे हैं। देख लो, कहीं सुबह सुबह तो मन करता है कि बच्चों को लेकर बैठ जाओ, इतना प्यार करो, बस छोड़ो ही ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि घर परिवार भी देखना है, सुबह सुबह इतने काम होते हैं। तो चलो बेटो, अब इनका हो गया मालिश का टाइम, क्योंकि कुछ भी हो जाए मालिश तो छुट्टा नहीं है। मालिश तो मैं कर ही देती हूँ, एक दिन में 3 बार मालिश कर ही देती हूँ। क्योंकि मालिश नहीं करती हूँ ना तो मुझे किसी काम में मन ही नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है मुझे। तो बस इनका मालिश हो रहा है। और सच बताऊँ ना तो मुझे खुद से ही नहीं पता चलता है कि मैं छोटा बेबी के साथ में इतना काम कैसे कर लेती हूँ। और देखो यहाँ पे इनका न्यू क्लास स्टार्ट हो गया है। समझ रहे हो आप लोग, मैं डायपर खोल के इनको करवा रही हूँ वॉशरूम। और ये जैसे ही मैं शुरू हूँ ना तो ऐसे ये रोने लगे, डर गए कि मम्मा कर क्या रही हैं, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अलग अलग थोड़ा सा ये हैबिट लगाना होगा। और देखो मेरी बिटिया रानी को, इनको पूछो ही मत भाई, इतने एक्साइटमेंट है ना कि मम्मा आज मेरा बर्थडे है, मैं क्या कर दूँ, मम्मा मैं आपका हेल्प करा दूँ। मैंने बोला बेटा मत, मैं कर लूँगी। नहीं मम्मा, तो यहाँ पे मैस कर रही थी आलू, मैं बोली चलो कर लो, तुम्हारा मर्जी। और यहाँ पे सारा वेजेस कट करके मैं रखी हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कटलेट फ्रेंच फ्राई। क्योंकि बाहर से मैं कम ही आइटम मंगवाती हूँ, मैं ज़्यादा चाहती हूँ घर पे ही मैं बना लूँ, क्योंकि आजकल बरसात में तो बिल्कुल ही बाहर का जितना कम खाओ वो सही है। और मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता है कि मैं छोटा बेबी के साथ कैसे कर लेती हूँ, पता नहीं। अब जो भी बोलो, आज के दिन तो चलो अपने बच्चों के लिए माँ कितना भी कुछ कर ले तो थकती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारा वेजेस फ्राई कर रही हूँ, देखो। और अभी ऐसा नहीं है कि सोए हैं, अभी उनकी बड़ी दीदी खिला रही हैं। ये है कि बच्चे जब घर में होते हैं तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाता है, रोते हैं तो बेटी खिला लेती है। और यहाँ पे मैं खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी पुदीना और धनिया पत्ता का, उसके लिए मैं इमली डाल रही हूँ। और गाइस, मेरी बेटी के लिए आप लोग हैप्पी बर्थडे जरूर लिख देना, शायद मैं सेकंड बार बोली हूँ। यहाँ पे वेजेस फ्राई हो गया और देखो कान्हा कैसे हंस रहे हैं। इनको दीदी पता है क्या खिला रही हैं? पोटैटो मैं बॉयल की हूँ ना कटलेट के लिए, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बेटा, बहुत थोड़ा थोड़ा खिलाना, हल्का सा नमक डालकर, और इनको, ताकि फ्लेवर इनका चेंज हो जाए चेंज हो जाए। देखो सो कर उठते हैं ना तो एक्टिव रहते हैं। और देखो मस्त दीदी के साथ खेल रहे हैं। और सच बताऊँ ना तो मेरे से ज़्यादा केयर इनकी दीदी करती हैं। चलो रोते हैं थोड़ा सा, मैं वो करती हूँ चलो बेटा ये काम कर लेती हूँ उसके बाद लेती हूँ, बट अगर दीदी सामने हो तो मम्मा गोद में ले लो, या फिर वो खुद ले लेती हैं, रोने नहीं देती हैं बिल्कुल। और देखो दोनों यहाँ पे ब्रेड कट कर रहे हैं सैंडविच के लिए। मतलब अगर बड़ी वाली कुछ करे, छोटी वाली को ना करने दो तो भाई आफत मचा देगी घर में। मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो इन लोगों को ना शौक लग रहा है करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे सारा तैयारी करके रख दी थी और फटाफट मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट भी मुझे जाना था, कुछ कुछ सामान लेने थे। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ शॉप पे। तो देखो जो चीज़ नहीं भी लेना था ना, अभी जी को उस पर नज़र चली गई। और वो भी, जितना आज टाइम कम है हमारे पास, उतना ही इनको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी मार्केट में। मैं बोली ठीक है ले लो, ऐसे भी दिवाली आ ही रही है, छोटी छोटी चीज़ें ले ही लेते हैं। और फिर मैं वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे बच्चों के लिए ड्रेस लेने, क्योंकि आज बर्थडे है तो एक ड्रेस तो बनता ही है। तो
काफ़ी सारे ड्रेस देखे, जीन्स टॉप वगैरह मुझे पसंद नहीं है, स्कर्ट भी देखी, स्कर्ट तो सही बताऊँ तो क्योंकि पतली है ना, उसके कमर उसका इतना पतला है कि वो ना मतलब फिटिंग होता ही नहीं है। तो फिर उसको फ्रॉक देखी, मुझे फ्रॉक पसंद आया, फ्रॉक लेकर आ गए। फिर यहाँ पे जियो मार्ट पे आ गई, यहाँ पे कुछ सामान लेने। मैं सोची चलो मार्केट आई ही हूँ तो कुछ जो भी सामान एक दो लेने हैं ले ही लेती हूँ, फिर क्यों बार बार दौड़ना है। तो यहाँ से कुछ सामान लिए और उसके बाद ऐसे लेट हो चुके थे गाइस, सही बताऊँ तो। फिर फटाफट आने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हुई और फिर अपने कान्हा को रेडी की, क्योंकि ये भी थक गए थे। देखो कैसे रो रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रही हूँ तो, क्योंकि इनका भी 2-3 ड्रेस चेंज हो जा रहा है तो ये भी परेशान होते हैं, मम्मा कर क्या रही हैं। और यहाँ पे रेडी हो गए, मेरे कान्हा रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे सारा मैं तैयारी करके गई थी मार्केट, तो मेरी मेड आई और यहाँ पे सारा कुछ फ्राई कर रही है, कटलेट और फ्रेंच फ्राई वगैरह। मैं बता दी थी कि ये करना है, ये बनाना है, तो यहाँ पे बना रही हैं। और फिर धीरे धीरे बच्चे भी आने स्टार्ट हो गए थे, तो बच्चों को काफ़ी वेट होता है इस दिन का कि चलो 1 साल मम्मा मेरा बर्थडे आ गया, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है उनको। तो देखो सारे बच्चे आ गए, वाह छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। मैं सही बताऊँ ना, कल बर्थडे मतलब आज के लिए ना फ़ोटोज़ देख रही थी तो मुझे ना सच में मैं इमोशनल हो गई कि यार मतलब टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मेरी इतनी छोटी बेटी इतनी बड़ी कैब कब हो गई मुझे कुछ भी नहीं पता चला बहुत। और एक दिन ऐसा होगा जो हमें छोड़ के किसी और के घर चली जाएगी कुछ टाइम बाद, मतलब काफ़ी दूर तक मैं सोचने लगी। अभी सोचना नहीं चाहिए बट पता नहीं ऐसा मतलब सोच रही थी। चलो कोई नहीं, सबको एक दिन निकालना है। तो ये रहा गाइज हमारा आज का सेलिब्रेशन। तो कोई नहीं, जैसा भी था गाइज, मेरे लिए तो मेरी बेटी के लिए द बेस्ट था। बाकी तो पता नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ चलो ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाया, जितना हुआ अच्छा हुआ। बच्चे खुश तो हम भी खुश। और यहाँ पे देखो कान्हा कैसे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे चले गए थे, कुछ थे और इनका कमर टाइट हो रहा था तो बटन देखो खोल के रखी हूँ। और सारे लोग चले गए हैं तो मेड बैठी थी, दीदी आप खा लो। मैं बोली नहीं मैं आपके साथ खाऊंगी, तो हम दोनों बैठ के लास्ट में खाएं। और उसके बाद बच्चों को तो पता ही है आपको कितना एक्साइटमेंट होता है गिफ्ट खोलने का, मम्मा गिफ्ट खोलते हैं। मैं बोली ठीक है बेटा खोल लो। फिर देखो यहाँ पे सारे गिफ्ट खोल रहे हैं और बहुत खुश हैं दोनों गिफ्ट देकर, देख सकते हो। और फिर अपने भाई के साथ लाड़ प्यार की। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, थैंक यू, थैंक्स अगेन। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट करते रहना। और अब इनका टाइम हो गया सोने का गाइज, अब इनको मैं जा रही हूँ मालिश करने और फिर मैं सुला दूंगी। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।